हाय गाइस, गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रख तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं जावेद नाना है जी। यार। मोदी जी के स्पेस स्टेशन के बारे में अनाउंसमेंट करती पाकिस्तान के कलेजे पे चल गई छुरियां। अबे स्पेस स्टेशन का कब अनाउंसमेंट कर दिया? स्पेस स्टेशन अभी रिसेंटली मोदी जी ने 4 बंदों को सिलेक्ट किया जो हाँ स्पेस में हाँ, जाएंगे। अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन ये क्या सीन है कि भाई साहब स्पेस स्टेशन, अबे स्पेस स्टेशन की पता है क्या गेम होती है? वो तो बहुत बड़ी गेम है। वही ना, लेकिन अब ये वॉच करता है। आखिर मोदी जी ने स्पेस स्टेशन की अनाउंसमेंट की तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब उम्मीद है आपका भारत का जो ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा होगा। आप इंदौर अच्छा, में हैं इंदौर और में मैं आपकी कुछ तस्वीरें देख रहा था, वो मेरे पास भी आई हैं कि आप कह रहे थे कि दुनिया का लिखा हुआ था कि शायद सबसे साफ जो वो शहर है। सिटी तार साहब एक तरफ तो दुनिया आज का भारत साफ में सुथरा उन्होंने शहर। ऐलान कर दिया 2035 इंदौर तक यार दादा वो भाई, स्पेस न्यूयॉर्क स्टेशन बनाने इंडिया जा का। रहे हैं और 2040 तक वो मैंड मिशन लेके ओए जा होए, रहे हैं चाइना चांद चांद के के ऊपर ऊपर। मैन मिशन। डॉक्टर साहब इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, हाँ वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल तो ये चल स्टेबिलिटी रहा के हाँ, रास्ते पे हैं। ना औरत को बख्श आपका रहे थे ना ऑन मर्द को ग्राउंड बख्श। एक्सपीरियंस है क्या ना। कह रहा है तार साहब? ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी यार कुछ देखो शेयर करें। स्पेस स्टेशन है। हाँ चीमा साहब, 2040 मैं मेरा आज से सोचने तकरीबन वाली बात 5 है। साल पहले जो पिछला ट्रिप था और उसको मैं ये उस किधर 5 लगी? साल को हाँ, और उसके मोदी जी बाद खुद होने वाली announcement सारी हाँ डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूँ। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देख रहा हूँ। जिस तरह आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूँ वहां पे, तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी अहल्या बाई होलिकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, अच्छा उनके म्यूजियम। स्टैचूज, वो सारी म्यूजियम चीजें इंदौर की देखो ना हिस्टोरिकल, एयरपोर्ट भी और उनका मोदी बहुत बड़ा यार। नाम है। यहाँ जो लगा हुआ हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहल्या बाई होलिकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का यही है नाम है, हॉस्पिटल का। उनकी भाई, एक उनके नाम पे होलिकर हर चीज फैमिली की रखी। एक पूरी एक डायनास्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये छठी टाइटल दफा लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है फिर साफ कि सुथराई जब का मैं निजाम उधर कैसा डाउनटाउन होगा? घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी लाइव जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा, ना 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया, मतलब उसको, और उसके बाद हाँ जो सबसे ज्यादा वेस्ट, उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए, वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साउथ कोरिया इस वक्त पहला कंट्री है जो फूड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। घरों से जो आप फूड प्रेप करते हैं, फ्रूट काटते हैं, उनके छिलके, खाने के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको जब आप डिस्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके उसको उसके प्रोडक्ट्स बना रही है आगे, और इससे वेस्ट, जो फूड वेस्टेज है वो कंट्रोल हो क्या रही है। क्या कर तो रहे मैं हैं? एक तो ये देखा मैंने कि यहाँ पे ये चीज हमारे ट्रैश दिमागों को में किस भी नहीं तरीके से घुसा। उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनेस्ट सिटी। खाओ सालन में लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं ऐसी है ना। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने एक देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है।
मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिस्ताई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिलीज हैं। मैं उनके बैकग्राउंड में बताता हूँ आप। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा। क्या मतलब? यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। इंडिगो। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 340 बिलियन आ है। जाता हो यार। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ने जो डाला ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये बात है, ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्टल लेके वहां पहुंच के कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? किसी जानवर को भी नहीं किस तरह पॉसिबल? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहाँ लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है वो काम करते हैं तो कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आजम प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे इस इलेक्शन में पीटीआई के बक्सों के अंदर फरिश्तों ने वोट डाले। मतलब उमर अयूब साहब, जिनका नाम भी एन से शुरू होता है, उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई को फरिश्तों ने वोट दिए 21st सेंचुरी के अंदर। कैसे लोग, तो आप देखें। और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर।
इधर मैं प्राइवेट सेक्टर में किसी को आने नहीं एल्गोरिथम दिया। बिल्कुल। एल्गोरिथम ये जिस बस तरह मैं कब्जा शायद है। प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहां जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क ते तरस करो यार, तरस करने तरस वाला करो। नाम नहीं है। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। वाकया भाई साहब, वाकया इधर वजाहत यहाँ पर वजह सच्ची बात भुक्का बोलूं। मार रहे हैं सीधी सी वजाहत जो मैंने बातें सुनी है, रोंगटे खड़े खड़े कर यार देनी। देखो। इनकी बातों में इतनी सच्चाई है कि मैं हम बोलने के कुछ देखो काबिल ही नहीं। ये अब पाकिस्तानी गया हुआ है इंडिया, हाँ, पाकिस्तानी बिल्कुल। कहता है कि मैं इंदौर में उतरा, कहता है मैं देख के सिस्टम हैरान रहेगा, दुनिया का सबसे साफ सुथरा सिटी है वो हाँ यार। ना। कहता है ना न्यूयॉर्क ना कोई और दुनिया का, यार देखो यूके लंदन हाँ, वो इतने साफ नहीं जितना इंदौर साफ। और दुनिया में 6ठी बार लगातार ये सिटी बन रहा है दुनिया का साफ। सोच ला अंदाजा। 500 मीटर के फासले पे लगे हुए कूड़े करके। हाँ, घर से उठाती है गाड़ी कचरा। अंदाजा ला यार कितना क्या बड़ा सिस्टम- निजाम है। और भाई साहब कहता है कि रोड पे किसी ने कचरा फेंका तो जुर्माना 2000। लाइव चल रहा है, हाँ। लाइव चल रहा है जुर्माना। भाई लिखा अगर कुछ गंदगी फैलाओगे तो जुर्माना किया जाएगा 2000 3000 जो कुछ हो। हाँ वही आप ना। अंदाजा लगा यार, वजह। और ऊपर से जो वही बात आ गई औरत की, कहता है यार तुम लोग कब सुधरोगे, ये नेशन आज तक नहीं सुधरने वाली। जब मुल्ले आ गए ना जिस जगह पे, उधर भाई मुल्लों ने अपनी रोटी तो चमकानी है। जिस औरत के मुल्ला- कपड़ों पे लिखा हुआ है अरबी में हलवा खूबसूरत, तो उसको मारने पे लग गए। इनको और नहीं यार, पता कि कौन सी सूरत लिखी हुई है। ये मुल्लों का जहर है। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक मुल्ला कहता है हिंदुओं ने तलवारों से मुसलमानों की गर्दनें काट काट के भेजी हैं। उधर वो फिर अलग ही माहौल बना हुआ था भाई साहब। वो जब मस्जिदों में बैठ के इस तरह की बातें करेंगे ये लोग, तो क्या होगा सर, ये होगा ना। देख लो हमारे मुल्ला जो हमारे मुल्लाना है वो पैसा कमाती भाई साहब। इधर क्या देखो ना क्या बात कर दी थी जिहाद की, बिल्कुल कहता है सही। दुनिया को नाम दिया जिहाद का जब पैसा कमाने की बारी आई। हाँ, तो बात तो यही है वजह, इधर दुनिया तो यही है। दुनिया आज पाकिस्तान को क्या कहती है, आतंकवादी। हाँ। जो थे भाई वो तो थे ही थे। उसकी आज वजह से मोदी जी ने नॉर्मल- देख 2040 में स्पेस में जाने का प्रोग्राम बना लिया मेरे भाई। कि भाई हम लोग वहां पर स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। हाँ, चांद पे। उसकी बुनियाद रख दी है। हाँ। मुझे लग रहा है 2040 तक कंप्लीट होगा हाँ, ये। अगले देखो, इरादे देखो, उनकी सोचे देखो, उनका आगे निकलने का तरीकाकार देखो, क्या हमारा तरीकाकार देखो। देखो ना, हाथों में चाकू तलवारें पकड़ी हुए थे, औरतों के सर जुदा कर रहे हैं, हाँ, एक ही नारे लगा एक ही नारा लगा के। किसी उसकी गलती भी नहीं है। फिर भी फिर हमारी कौम किधर आगे निकलेगी? वजह जिनमें दिमागों में ये चीजें मानो बनी। आज हर भारतीय प्राउड से ये बोल होगा, शुक्र है इस गंदगी को उठा के भाई साहब कायदे आजम साइड पे ले गया। ये बिल्कुल सही बोला, ये बात तुम्हारी ये ठीक है, मैं वजन कहता वाली। आज ये वजन वाली बात हाँ। है। वो लोग शुक्र कर रहे होंगे कि शुक्र है कायदे आजम ने गंदगी, उनको पछतावा नहीं है नहीं, बिल्कुल। कि भाई पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, हमारा टुकड़ा ले गए। बिल्कुल। उनको खुशी है कि गंदगी एक साइड पे हो गई। वो क्या बिल्कुल। कहते हो, आप घर से कूड़ा उठा के कचरे में फेंकते हो ना, ये सिस्टम हमारे साथ हुआ ये है। बिल्कुल। तो यार इधर से जो गंद था ना, वजह इतना तक गंद बांग्लादेश में भी नहीं है जितना इधर गंद है। सही कहा बाबा, सही कहा आपने बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? तो वीडियो खत्म कर तो देते बाय। बाय।